प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों का और मेरी सारी जवान बहनों का स्वागत है। विश्वास करता हूं कि प्रभु इन दिनों में आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आपको उठा रहे हैं, आपको चला रहे हैं और आपको दौड़ने में मदद कर रहे हैं। आज का वचन ऐसे लोगों के लिए है जो शैतान की बहुत सारी ट्रिक्स को समझ नहीं पाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आज फिर से कहता हूं, जब शैतान शेर बनकर आपको डरा न सके तो वो एक सांप बनकर आपको धोखा देने के लिए जरूर आएगा। अदन की वाटिका में जब शैतान हवा के पास आया तो उसने डायरेक्टली उसको ये नहीं कहा कि तू फल खा। उससे पहले उससे नॉर्मल बात की और फिर अपना झूठ बोला कि तू इसे खा, कुछ नहीं होगा। आज भी डेविल ऐसा ही है, नॉर्मली स्टार्ट करता है और आपको आहिस्ते आहिस्ते मिसलीड करता है। सो मैं चाहता हूं कि आज का वर्ड जो आप में से जितने भी लोग हैं आप इसे सुने, समझें और ये आपको बहुत आशीष देगा। मैं एक वर्ड आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका के 10 अध्याय में, जहां पर लिखा है 39 में, मरियम नाम की उसकी एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। यहां पर दो बहनें हैं, एक का नाम है मार्था, एक का नाम है मरियम। आज मैं दो घरों की बात करना चाहता हूं। एक घर है अदन की वाटिका, दूसरा घर है मार्था और मरियम का। एक दिन बाइबल कहती है शैतान हवा से बात कर रहा था। उसे पता था कि आदम के पास अगर जाना है तो ईव के थ्रू जाएंगे। दैट्स व्हाई बाइबल सेज, इसलिए प्रभु का वचन कहता है ईव फॉल इन डिसेप्शन, एडम फॉल इन अफेक्शन। शैतान ने हवा से बात की, उसे धोखा दिया और उसे फल खाया और आदम को भी खिलाया। वहां से पाप आया। लेकिन यहां पर इस घर के अंदर आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह इस घर में आया, मरियम वहां बैठ गई और वो प्रभु को कुछ सुनना चाहती थी, लेकिन मार्था व्यस्त हो गई। कई बार आप और मैं ये बात समझ नहीं पाते हैं, गुड और गॉडली में बहुत फर्क होता है। मे बी दिस इज बेस्ट, दिस इज गुड बट नॉट बेस्ट। ये हो सकता है ये अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। एक दिन यीशु मसीह उसके घर आते हैं और जैसे वो आते हैं, मरियम उसके पांव पे बैठ गई ताकि वो सुन पाए कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मार्था कुछ काम करने लग गई, कुछ सेवा करने लग गई। पहला सवाल मेरा ये है, जब यीशु वचन सुना रहा था तब मार्था काम कर रही थी। ये आइडिया मार्था को किसने दिया? मैं ये बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि ये थॉट उसे परमेश्वर ने दिया कि लोगों की पहनुवाई कर, लोगों की मदद कर। मैं ये बिलीव नहीं करता, क्योंकि वो टाइम था ही नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि जब एक व्यक्ति वचन बोले तो हम उस समय कुछ और करें। प्रभु चाहता है कि हम उसको अटेंशन दें, हम उस पर ध्यान दें। देखा जाए तो शैतान जब हवा के पास गया, उसने उसके मन में ख्याल दिया कि ये फल बहुत अच्छा है, इसे खा लो, इसे खा के तुम हमेशा के लिए जियोगे, तुम उसके समान बन जाओगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहन है, उसका नाम मार्था है। यीशु उसके घर में गए हैं और वो वहाँ पर ओवर बिजी हो गई है। इस बात को कभी ना भूलें, शैतान आपको सिर्फ पाप में नहीं गिराता, कई बार वो आपको इतना व्यस्त कर देगा ताकि आप प्रभु का वचन न पढ़ें, ताकि आप दुआ न करें, ताकि आप उपवास न करें, ताकि आप कुछ भी न कर सके। और मुझे लगता है आप में से यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता भी है। आप देखिए, आज हर कोई अपने फोन में बिजी है। सारा दिन स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करते रहना। कुछ लोग इसमें बिजी हैं, कुछ लोग सेल्फीज ले रहे हैं, कुछ लोग सारा दिन शॉपिंग के आइटम्स देख रहे हैं। बहुत लोग इन दिनों में बिजी हैं।
वे बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, वे प्रेयर नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि शैतान इस समय आपके 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 पास हवा की तरह नहीं आया है कि आपको पाप में गिरा दे, बट इन दिनों में वो आपको ठंडेपन की तरफ ले जा रहा है। वो आपको ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहां पर आप यीशु के प्रति अपना इंटरेस्ट खो दें, बाइबल के प्रति अपना इंटरेस्ट खो दें, परमेश्वर के प्रार्थना करने के प्रति आप अपना इंटरेस्ट खो दें, और आप आहिस्ते आहिस्ते इतने ठंडे हो जाएं कि आपको चर्च, बाइबल, प्रेयर, फास्टिंग ये सब कुछ बोरिंग सा लगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को कभी न भूलें, शैतान सिर्फ पाप में नहीं गिराता, वो आपको कई बार इतना व्यस्त कर देगा अपने कामों में, आपके मोबाइल में, चिट चैट में, चीजों को सर्च करने में और सारा दिन स्क्रॉल करने में। आज आप खुद से पूछिए, आप कहाँ हैं? आप किस तरफ हैं? क्या आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं? आज चीजें स्क्रॉल हो रही हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। उन दिनों में जब स्क्रॉल्स खोली जाती थी तो जिंदगियां बदलती थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरह की स्क्रॉल में हैं? क्या आप सिर्फ फोन चला रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं? याद रखिए, बहुत कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद है। परमेश्वर अब्राहम को तंबू में से बाहर निकालता है और उसे कहता है, देख इन तारों को, जो कोई तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थी, पर परमेश्वर उससे कहता है, तेरी संतानें इतनी होंगी जितने तारे हैं। पर क्या आप जानते हैं, इन तारों को दिखाने के लिए परमेश्वर उसे उसके कंफर्ट जोन से, उसके तंबू से बाहर लेकर आया और उसने उसको दिखाया। बहुत सारी चीजें आपको वहां नहीं मिलेंगी जहां आप हैं। बहुत सारी जगहें आपको तब मिलेंगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और परमेश्वर उसके साथ दुआ में बैठेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उपवासों में जाएंगे, उसके करीब जाएंगे, और वहीं पर वो एक नए तेल से आपका मसा करेगा, वो आपका अभिषेक करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फोन बुरा नहीं है, फोन खराब नहीं है, लेकिन इन दिनों में फोन को लेकर जो हमारी इम्बैलेंस लाइफ है, असंतुलित जो जिंदगी है हमारी, कि हम सारा दिन फोन चला रहे हैं लेकिन हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुत डेंजर है। इस बात को कभी ना भूलें कि जो लोग प्रभु के साथ नहीं बैठते, उनकी जिंदगी में एक दिन आता है जब उनका पुराना स्वभाव जी उठता है। आप ये गलती न करें। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। अपने फोन में इतने बिजी ना हो जाएं कि आप परमेश्वर को भी समय न दे पाए। खुदा आपके साथ है। मैं बिलीव करता हूं इन दिनों में कि आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस समय आपके सामने 2 नंबर्स हैं। एक नंबर भाइयों के लिए है, एक नंबर बहनों के लिए है। आप चाहें तो अपने अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं और इस बार लिखिए कंफर्ट जोन, आरामदायक जिंदगी। और अगर आप ये लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने आज का वीडियो देखा है और मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। और अगर आपको लगता है यह वचन आपके लिए था तो आप कमेंट करके जरूर हमें बता सकते हैं और मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। और मैं बिलीव करता हूं कि आप आने वाले दिनों में अपने कंफर्ट जोन से जरूर बाहर आएंगे। प्रभु आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।